एक बात और कह देना चाहता हूँ कि आज हम जिन तीर्थों पे जाते हैं, चाहे वो सम्मेद शिखर जी हो या फिर वो कोई भी तीर्थ हो, आज हम वहाँ पे जाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी भूमि ऐसी भी है जहाँ हमारी 99% आबादी नहीं जाती है, लेकिन अगर देखा जाए तो 10-10 किलोमीटर के अंतर पर, गांव-गांव के अंतर पर, 2-2 किलोमीटर के अंतर्गत पर हमारे मंदिर वहां आज भी अवस्थित हैं। और जब भी वहां पे खुदाई होती है तो भगवान ऋषभ देव से लेकर के भगवान महावीर की मूर्तियां पाई जाती हैं। मित्रों, आपके दिल्ली से एक ट्रेन चलती है, वीकली ट्रेन है, तिरुकुरल एक्सप्रेस। कौन सी? तिरुकुरल एक्सप्रेस। अब बोलेंगे आप ये सब यहाँ क्यों बता रहे हैं? अब मैं आ रहा हूं क्यों बता रहे हैं। दिल्ली से कन्याकुमारी तक जाती है। कन्याकुमारी पे एक 134 फीट का बहुत बड़ा स्टैच्यू है। किनका? कहते हैं कि ये स्टैच्यू है तिरुवल्लुवर का। तिरुवल्लुवर जी ने लगभग आज से 2000 साल पहले एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम पड़ा तिरुकुरल काव्य। और मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कोई ग्रंथ छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है। ये तमिलनाडु में पंचम वेद माना जाता है, तमिलनाडु का सर्वा ग्रंथ माना जाता है। लेकिन मुझे दुख होता है कि आज की जैन समाज ये नहीं जानती है कि तिरुकुरल कोई और नहीं, हमारे और आपके दिगंबरत्व के सर्वा आचार्य कुंद स्वामी हैं। और उनका लिखा हुआ तिरुकुरल महाकाव्य कुछ और नहीं बल्कि 84 पहाड़ों में से लिखा गया एक पहाड़ है। मित्रों, नहीं जानते हैं। और ये बताने के लिए मैं निकला हूं कि तमिलनाडु का जितना भी साहित्य, पूरा का पूरा साहित्य है, वहां के करुणानिधि जी जो लास्ट सीएम रहे, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर जैनियों के साहित्य को अलग कर दिया जाए तो तमिल साहित्य में कुछ नहीं बचेगा। तमिल साहित्य के 5 महाकाव्यों में से 3 महाकाव्य जैनियों ने दिए। जीवक चिंतामणि, वलयाधिपति, शिलापट्टिगरम। तमिलनाडु के 5 लघु महाकाव्यों में से 5 के 5 जैनियों ने दिए। तमिलनाडु की सबसे पुरानी व्याकरण जैनियों ने दी। तमिलनाडु में तमिल की आज जो व्याकरण पढ़ाई जाती है नन्नूल, उसके लेखक जैन मुनि पवनति हैं। और सबसे बड़ी बात, तमिलनाडु में किसानों की गीता कहा जाने वाला एक नालडियर महाकाव्य है, वो भी जैनों की ही देन है। मित्रों, मुझे नहीं पता कि ये बातें समाज सुनना चाहता है भी नहीं सुनना चाहता है, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ ट्राई कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। एक उज्जैन से आज से लगभग 2200-2300 साल पहले एक संघ चलता है जिनमें एक महानायक होते हैं आचार्य भद्रबाहु। उनके संघ में उनका एक शिष्य रहता है। वो कोई छोटा मोटा शिष्य नहीं था, उस जमाने के सबसे बड़े साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिपति मौर्य साम्राज्य का राजा चंद्रगुप्त था। मित्रों, जाते हैं श्रवण बेलगोला की यात्रा पे, पड़ाव पड़ता है श्रवण बेलगोला में, और वहां पर 12,000 साधुओं का एक पूरा का पूरा समूह ठहरता है। आचार्य भद्रबाहु कहते हैं कि तुम में से 4,000-8,000 मुनिराज है ना, हल्का सा तमिलनाडु भी हो आओ। कहाँ हो आओ? तमिलनाडु भी हो आओ। मैंने एक ग्रंथ का आपके नाम लिया तो उसकी चर्चा करूंगा, आप तालियां उस पर आएंगी आपकी। 8,000 साधुओं का एक समूह तमिलनाडु जाता है। और तमिलनाडु में उस समय पे पांड्या देश का शासन था। किनका शासन था? पांड्या। भैया, पहले के जमाने में निर्गंथ मुनि मिल जाए और 8,000 की संख्या में मिल जाए। तमिलनाडु में उनका खूब अच्छे से स्वागत किया। बहुत अच्छे दिन व्यतीत हो रहे थे, महीनों महीनों तक साधु वहां पर रुके अच्छे से। लेकिन एक दिन अनियत बिहारी दिगंबर साधु वहां से अपना कमंडल और पिच्छी उठाकर बिना किसी को बताए चले आए। होते ही दिगंबर साधु। और लेकिन दिगंबर साधु अगर आपसे आहार लेता है
आपसे अगर रहने की व्यवस्था देता है तो बदले में भी कुछ देता है ना। तो 8000 मुनिराजों ने एक एक ताड़पत्र पर एक एक श्लोक लिख दिया, एक एक श्लोक, और वहीं पे रखकर वो बिहार आ गए। पांड्या राजा आया बड़े गुस्से में कि भाई साहब ये क्या चीज है, मुझसे बिना बताइए दिगंबर साधु जा कैसे सकते हैं। उसने जितने भी पत्र थे, ताड़पत्र थे, कावेरी नदी में प्रवाहित करा दिए। लेकिन समय की मार देखिएगा और धर्म की सर्वोच्चता देखिएगा, उनमें से 400 ताड़पत्र बह करके नदी की धार की उल्टी दिशा में किनारे से लग गए। और जब राजा ने ये देखा तो हाहाकार की मैंने कर क्या दिया। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि उन 400 ताड़पत्रों को सहेज दिया जाए। और 400 ताड़पत्रों को सहेजने के बाद जो ग्रंथ बना उसका नाम होता है नालडियार, और आज वह तमिल में सबसे महानतम ग्रंथ है और किसानों की गीता कही जाती है। मित्रों, ये हमने दिया है और जैनों को ये भूलना नहीं चाहिए कि अभी तो तमिलनाडु की बात की है, कर्नाटक में रत्नत्रय कहे जाते हैं, द 3 जेम्स ऑफ कन्नड़ लिटरेचर। पढ़ो लिखो की भूमि बड़े बड़े विद्वान खतौली ने दिए हैं। 3 रत्न कहे जाते हैं कन्नड़ भाषा से, जिन जो आधार स्तंभ हैं कन्नड़ भाषा के, महाकवि पंपा, महाकवि पोन्ना, महाकवि रन्ना। और तालियां आपकी इस बात पे उठेंगी कि एक महापुरुष ने आदि पुराण लिखा, एक महापुरुष ने शांति पुराण लिखा और एक महापुरुष ने अजित पुराण लिखा, और तीनों के तीनों महाकवि जैन समाज से थे। मित्रों, हमने क्या कुछ नहीं दिया इस देश को। महिला शक्ति यहां पर बैठी हुई है। आजकल के हमारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप याद करिए, यहां पे इतनी महिला शक्ति बैठी हुई है। आपकी पुरखियां, आपकी रानियां, वो रानी अबक्का थी जो मर गई, मिट गई, लेकिन कभी भी उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के सामने अपने हथियार नहीं डाले। याद करिए रानी चेन्नम्मा को, जो अंग्रेजों से लड़ी, अंग्रेजों से भिड़ी, लेकिन उनकी आधीनी स्वीकार नहीं करी। और लोग नहीं जानते हैं कि रानी चेन्नम्मा कौन थी। हम सभी ने रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना है, लेकिन उनसे भी पहले अगर प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कोई गिनी जाती है तो रानी चेन्नम्मा गिनी जाती है। और रानी चेन्नम्मा कहीं और से नहीं बल्कि ही आपके ही जैन समाज से आती थी। मित्रों, दक्षिण में एक साम्राज्य हुआ जिसका नाम था होयसल साम्राज्य, और तो उससे नाम पड़ोस में एक रानी हुई। रानी का नाम था पट्ट महादेवी शांतला। एक पुस्तक है पट्ट महादेवी शांतला करके, लगभग 1600 पन्नों की पुस्तक है। मैंने वो पुस्तक 3 बार पढ़ी भाई साहब, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। जब मैं अपने कॉलेज टाइम में था तब मैंने वो पुस्तक पढ़ी थी। और यहाँ पर बैठी जितनी भी महिलाएं हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, अगर आपको जैन महिलाओं को चरित्र जानना हो, जैन महिलाओं की स्थिति जाननी हो, रील पे नाच नचाने वाली हमारी महिलाएं नहीं है। अगर जैन महिला क्या होती है जानना हो तो एक बार वो पुस्तक जरूर पढ़िएगा। एक साधारण से हैगड़े, हैगड़े का मतलब होता है मुखिया प्रधान, एक साधारण से हैगड़े परिवार में जन्मी एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची जिसका नाम शांतला हुआ करता था। उसका विवाह अपनी खुद की प्रतिभा पर उस समय के राजवंश होयसल के बड़े नरेश बिट्टी देव से हुआ। समय की मार देखिए, बिट्टी देव अन्य धर्म में परिवर्तित हो गए। और उस समय अन्य धर्म में परिवर्तित हो जाना मतलब ये था कि आपका जैन धर्म कोई काम का नहीं है। इस साम्राज्य में जितने भी जैन हैं उनको भी अन्य धर्म में परिवर्तित हो जाना चाहिए। लेकिन उस विकट स्थिति में पट्ट महादेवी शांतला ने कहा कि मेरा जन्म भगवान गोमटेश्वर के पुण्य प्रसाद से हुआ है और मेरा मरण भी भगवान गोमटेश के चरणों में होगा। मित्रों, ये थी पट्ट महादेवी शांतला की बात। मित्रों, कट गए जैनी, मर गए जैनी,
दक्षिण में एक जगह है जिसका नाम है समारथम। कहा जाता है क्या चीज है समारथम? समनार प्लस रथम। दक्षिण भारत में जैनियों को समनार कहा जाता है, और समनारों का जहां पे रक्त गिरा उस भूमि का नाम है समारथम। नुकीले नुकीले लोहे के आपको स्तंभ दिख जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय में जैन मुनियों को उन सूली पे चढ़ा दिया जाता था। मैं ये अंतिम कविता कह करके विराम लूंगा कि कटी मूर्ति, टूटे पत्थर, बिखर गए हाथों के चावल, जहां कभी होती थी पूजा आज बचा है सिर्फ हलाहल। दूर दूर पश्चिमी घाटों के सुनसान जिनालय देखो, नीलगिरी की वादी के उस पार उतरकर देखो। देखो तीर्थंकर की भूमि जहां कभी वो विचरे, पश्चिम के कलुआ पहाड़ को जहां कभी वो निखरे। देखो तुम सराक क्षेत्र को जिसकी महिमा अद्भुत थी, बंगाल उड़ीसा के देशों में जिन शासन की चमक थी, पर आज वहां के गांव गांव में कुछ भी नहीं बचा है। बंधे मवेशी खंभों से, मूरत ना आता पता है, और ठूंठ जैसे खड़े हैं मंदिर, कोई नहीं रखवाला है। और अब भी एक ना हुए तो लिख लो, यही भविष्य तुम्हारा है। तलवारों